एक सवाल, जब आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, खासतौर से जो तैयारियों का जो माहौल होता है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो एक सवाल आपके सामने आता है कि भाई किस किताब का इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं फिजिक्स के साथ अभी जुड़ा हुआ हूँ और आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक ऐसी किताब का नाम लेता हूँ जो आप सब जानते हैं, आप सबने उसका नाम सुना है, लेकिन फिर भी कोई सीधे तौर पर उस किताब को ठीक से पढ़ाता नहीं, मतलब उस किताब को पढ़ाना नहीं शुरू करता। उसके अलावा इधर-उधर की अगड़म-बगड़म बहुत सारी किताबें हैं डिफरेंट पब्लिकेशन की, लेकिन यकीन मानिए वो सारी किताबें इसी एक किताब के बारे में, इसी किताब से ही चीज़ों को लेकर के, इसी से मोटिवेट होकर के ही वो इसको अपनी किताबें लिख रहे हैं, अपना मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं रेसनिक, हॉलिडे एंड वॉकर का। ये किताब है, मेरे पास तो इसका 8th एडिशन है, अब तो शायद इसके 10th के ऊपर एडिशन आ चुके हैं। तो ये 8th एडिशन की बुक है, खास तौर पर इसमें आपके पास वॉकर है। देखो, वॉकर जो एक टीचर रहे हैं, वो अपने आप में इतने सक्षम है कि वो खुद में एक किताब लिख सकते हैं। मतलब इन्होंने अपनी किताबें लिखी भी हैं, लेकिन इस तरह किताब को खुद भी लिख सकते हैं। लेकिन उन्होंने रेसनिक एंड हॉलिडे को कंट्रीब्यूट किया है। रेसनिक एंड हॉलिडे जो थे, जैसे हॉलिडे थे ये एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, रेसनिक जो थे ये इन्होंने मॉडर्न फिजिक्स में भी काम किया है, रिलेटिविटी भी काम किया है। तो हॉलिडे और रेसनिक ये दोनों एस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट थे। ये वो जस्ट बीएससी पास या एमएससी पास या बीटेक पास या बीटेक ड्रॉप आउट इस तरह के लोग नहीं थे। दे वर एस्टेब्लिश्ड फिजिसिस्ट जो कि हायर न्यूक्लियर फिजिक्स और इस तरह की चीजों पे काम कर रहे थे, और इतना कुछ डेवलप करने के बाद फिर वो उतर के आए थे बेसिक फिजिक्स पढ़ाने के लिए। और चाहे आप वॉल्टर लुईन की बात करें, अगर आप वॉल्टर लुईन की बात करते हैं तो आप उनकी वीडियो लेक्चर देखते हैं जहां वो एलिमेंट्री, मतलब ये जो इस तरह के बेसिक फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी एमआईटी के एक एस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट रहे हैं। बलून एक्सपेरिमेंट जो होते थे मेट्रोलॉजी में, जिनका बाद में इस्तेमाल हुआ सेंसर्स के लिए, कॉस्मिक रेस के ऑब्जर्वेशन वगैरह के लिए, उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है, विदेशों में एक एस्टेब्लिश साइंटिस्ट है, वो अपने आप को ऑफर करता है कि वो बेसिक कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स पढ़ाना शुरू करता है। तो ऐसे ही ये लोग रहे हैं, बहुत ही ब्रिलियंट लोग रहे हैं, और इनकी वो जो इंसाइट है वो सब इस किताबों में दिखती है। तो इसको पढ़ना, एस सी वर्मा जी की बात करें, एस सी वर्मा खुद एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में उनका रिसर्च रहा है आईआईटी कानपुर में। तो ये लोग जब उस फिजिक्स की उस पराकाष्ठा को देख लेते हैं और फिर से लौट के आते हैं बेसिक फिजिक्स पढ़ाने में, तो उस फिजिक्स का फ्लेवर ही दूसरा होता है। और याद रखो, चाहे आपका जेई का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, इन पेपर्स को बनाने वाले इसी लेवल के लोग होते हैं जो इंडिया के हैं। तो वो जो क्वेश्चन दे रहे होते हैं ना, उन क्वेश्चन के पीछे एक आइडियोलॉजी होती है, उसके पीछे अपनी एक सोच होती है कि इस क्वेश्चन का आंसर दे करके हम क्या जज कर पाएंगे। सो फिजिक्स इज नॉट जस्ट पासिंग द एग्जाम एंड बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर लेना है, क्विक टाइम में हल करना है। अब दिक्कत क्या हुई, जो नए लोग आए हैं, जो कि इसको मार्केट का एक बहुत हॉट प्रॉपर्टी बन चुकी है, तो वहां पर इस तरह की छवि बन चुकी है फिजिक्स की। तो खैर, इस किताब को हम फॉलो करेंगे। और बहुत डराया जाता है, इस किताब को लेकर बहुत डराया जाता है कि अरे बड़ी खतरनाक सी किताब है, इसको इतनी मोटी किताब है और इसको बड़ा पढ़ना मुश्किल है। इसका पूरा नहीं पढ़ना है, और ये एक बिल्कुल नॉवेल जैसी मैं तो कहूंगा है। जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो अपने आप एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर पहुंचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि किताब जो है आपसे बात करती है। इस किताब को पढ़ना जो है वो ऐसा लगता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई टीचर है, एक्सपर्ट, वो हमसे बात कर रहा है। लेकिन पढ़ने की आदत खत्म हो गई है, पढ़ने की आदत कम हो गई है या खत्म हो गई है, वो उसकी वजह से हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट में हम पढ़ करके ज्ञान नहीं ले रहे हैं, हम देख करके और सुन करके ज्ञान ले रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर वगैरह होता है। जबकि इनको देखने के साथ साथ आपको अपना खुद का पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई कहे कि हम सिर्फ वीडियो लेक्चर दे करके पास हो जाएंगे, कतई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता दुनिया में। आपको ये रखना है, आपकी जो तैयारी होनी है उसमें 70% हिस्सा आपको पढ़ना है खुद, 30% हिस्सा आपको वीडियो देखना है या क्लास, ये सब कुछ चीजों का होता है। तो आप जब क्लास में, आपके 24 घंटे में क्लास का क्या समय होता है, 1 घंटे क्लास हुई मान लो, तो 24 में से 1 घंटे क्लास, बाकी के 23 घंटे आप क्या कर रहे हो। तो जो बाकी के 23 घंटे हैं उसमें आपको अपनी क्लास से 3 गुना या 4 गुना ज्यादा समय पढ़ने में लगाना है, क्योंकि वो पढ़ करके जो हम लोग अपने दिमाग को ग्रो करते हैं वो वीडियो देख करके नहीं होता है, आपको खुद से एक्टिवली इन्वॉल्व होना है।
तो अगेन हम कहेंगे कि हॉलिडे रेसनिक एंड वॉकर की ये किताब है। अब अगेन 8th एडिशन है। आई विल ट्राई टू गेट द लेटेस्ट एडिशन जो चल रहा होगा। अब जरूरी नहीं कि आपको 8th एडिशन ही परचेज करना है, आप अपना कोई अपना जो भी आप परचेज कर पा रहे हो या जो भी ऑनलाइन अवेलेबल हो आप उनको ले लीजिएगा। आई वुड सजेस्ट ऑनलाइन इज नॉट वेरी, अब ये मेरा अपना व्यक्तिगत मतलब पहलू भी हो सकता है कि जब किताब हाथ में आती है और आप जब उसको इस तरह से पलटते हैं, इन पन्नों को देखते हैं, इन पन्नों के पलटने की खड़खड़ाहट होती है, तो एक अलग तरह के मसल्स के अंदर जो अलग तरह की ग्रंथियां हैं ना, उनको स्टिमुलेट करता है। इस किताब को पढ़ना, किताब को हाथ में लेना, पन्ने पलटना, आगे पीछे, ये नहीं सीखा तो फिर से वहां जाना, फिर नहीं सीखा तो फिर आगे जाना, ये एक अलग तरह की एक्सरसाइज होती है। अब हो सकता है हमारे जनरेशन की ये एक्सरसाइज रही हो, आज आपके लिए सर्च करके वो फाइंड करना कंप्यूटर पे ज्यादा आसान हो, जो भी जैसा भी तरीका हो, बट यू मस्ट हैव अ बुक, जस्ट गेट अ बुक। अगर आप बिल्कुल अभी 10वीं पास कर रहे हो या अभी तैयारी शुरू कर रहे हो, तो ये जो आने वाले 2 साल हैं, 1 साल है, जो भी आप 11वीं 12वीं को अगर हम कहें, जो 2 साल है, इनमें आपको अपने आप को एक तरह से मोल्ड करना है। आप अपने आप को एक खास तरह से मोल्ड कर ले जाओगे, ऑटोमेटिकली आप उन जगहों पहुंच जाओगे जिनकी आपने सपना देखा है। तो आपको डॉक्टर लायक बनना है, नीट विल एक्सेप्ट यू। आपको आईआईटी के लायक बनना है, आपको एक अच्छा इंजीनियर बनने लायक बनना है। आईआईटी अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। जहां भी आप जाओगे, आईआईटी नहीं गए, एनआईटी गए, आप इंजीनियर बहुत अच्छे बन जाओगे। अल्टीमेटली एम तो वही है। अगर अल्टीमेटली एम पैसा कमाना है, तो जिस दिन तुमने वो एक्सपर्टीज हासिल कर ली, लोग तुम्हारे पास आएंगे पैसा लेकर के, शोहरत आएगी, नाम दाम जो भी आप सोचे हो, समाज में प्रतिष्ठा, वो सब आएगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को एक एक्सपर्ट साबित करना होगा। हाँ, क्योंकि आईआईटी में माहौल मिलता है, एम्स में, अच्छे मेडिकल कॉलेज में माहौल मिलता है, तो माहौल आपको एक चैनल की तरह से काम करता है। जैसे नाली में पानी बहता है, नहर में पानी बहता है, तो कितने वेग से बहे, एक दिशा में बहता है, वैसे वरना वो इधर उधर फैल जाएगा, बाढ़ ले आएगा। एक बहती हुई तेज धारा की जो नदी होती है, नहर होते हैं। तो आपके जो संस्थान हैं, इनमें आपको जाना जरूरी क्यों है, या यहाँ जाने से क्या फायदा होता है, आपकी जो दिशा है उसमें भटकाव थोड़े कम हो जाते हैं और चैनलाइजेशन अच्छा हो जाता है, प्रतियोगिता अच्छी हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इन संस्थानों के अलावा और कहीं कोई उम्मीद नहीं, ऐसा नहीं है। उम्मीदें हर तरफ हैं। आपको खुद को एक चौकोर पत्थर बनाना है, और आप जिस दिन एक मूल्यवान वस्तु कहना शायद सही नहीं होगा, एक मूल्यवान व्यक्ति बन जाएंगे, कोई ना कोई व्यक्ति तुरंत आपकी सेवा लेने के लिए, आपको उस तरह के मतलब एक ऑनर करने के लिए आपके सामने आ जाएगा। सो लक्ष्य जो है हमारा, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर बनना होना चाहिए, एक अच्छा इंजीनियर बनना होना चाहिए, एक मेहनत का इंसान बनना होना चाहिए, जो मेहनत करने वाला हो, जिसकी मेहनत दिखे दुनिया को और दुनिया उसको अपना रोल मॉडल माने। ये पैकेज, वो पैकेज, ये दुनिया इस तरह से सिर्फ हम सिर्फ करेंसी में अपने आप को मत तौलें। हमें थोड़ा सा अपने आप को ऊपर की तरफ उठाना है। आप भाग्यशाली हो, आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपके पास मोबाइल फोन है, आप उसको देख रहे हो, आप सीख रहे हो, आप तैयारी करने लायक हो, आप इतना पढ़े हो। दुनिया में कितने ऐसे लाखों बच्चे हैं, लाखों परिवार हैं जो कि पढ़ नहीं पाए, जो बच्चों को पढ़ने की इच्छा थी, पढ़ नहीं पाए। युद्धग्रस्त ऐसे कितने देश हैं, कितने ऐसे इलाके हैं जहां पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन लोगों की आपसी लोभ, आपसी लालच, आपसी वैमनस्य की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। और आज जब आपको ये मौका मिल रहा है, तो आपने केवल कुछ रकम से अपने आप को तोड़ रखा है। थोड़ा सा अपनी इंटेलेक्चुअल को यूज करिए और थोड़ा सा अपने आप को एलिवेट करिए। तो खैर, आने वाले समय में हम लोग जो बात कर रहे होंगे वो इस बुक के साथ हम बात करेंगे। इसके अलावा जो वैसे प्रचलित किताबें हैं, चाहे सिंगेज की बुक हो, चाहे वो अरोड़ा साहब की बुक हो, चाहे वो आपकी अभिषेक मिश्रा जी की बुक हो, बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन मैं फिर मैं कहूँगा, चूंकि मैंने इस किताब को पढ़ा है, इस किताब को काफी समय तक इसका अध्ययन किया है, इन ऑथर्स की और किताबों को, चाहे न्यूक्लियर फिजिक्स की, चाहे रिलेटिविटी को, उसको पढ़ा है, तो मुझे साफ साफ मालूम है, साफ साफ मैं दिखा भी सकता हूँ, मतलब कोई बुरा ना माने, कि कहाँ किन किन जगहों पर ये सारे किताब को लिखने वाले लोगों ने रेस्निक एंड हॉलिडे को फॉलो किया है। इनके अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल को अपने सॉल्यूशन के साथ
अपने बुक में रखा है, इनके एग्जाम्पल्स को थोड़ा मॉडिफाई करके रखा गया है, इन्हीं के ही मेथडोलॉजी को फॉलो करके ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन और इस तरह के सेक्शंस बनाए गए हैं, क्योंकि आप लोग के लिए सब कुछ दुनिया नई है, आप तैयारी करने आए बिल्कुल नई दुनिया है। लेकिन हम लोगों को तो इस फील्ड में पिछले 18 साल से ही काम कर रहे हैं, तो हमने देखा है कहाँ कैसे क्या होता है। और रही बात मॉड्यूल की, तो बच्चों ये मॉड्यूल जो होता है ना, इट इज जस्ट लाइक फास्ट फूड, इट इज जस्ट लाइक फास्ट फूड। वो टेस्टी दिख सकता है बट न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी बहुत कम होती है। उसको उसको प्रमोट करना इसलिए आसान होता है क्योंकि उसको सिर्फ साइज में पतली होती है, इसलिए वो वैसा आपको लगता है बहुत ही ज्यादा है। नहीं, ये वैसा है कि अगर हम फास्ट फूड खा रहे हैं और स्वाद में अच्छा लग रहा है तो हमारी सेहत को फायदा करेगा, ऐसा नहीं। तो और जबकि दाल चावल इस तरह की चीजें खाना शायद उतनी स्वाददार आपको ना लगे, उसकी महक उतनी मनमोहक ना हो, लेकिन वो सच में जा करके आपकी बॉडी के अंदर कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट कर रहा है। तो तो अडॉप्ट द टफ पार्ट, आई वुड सजेस्ट। पढ़ने वाले हो, सरल काम नहीं है, फॉलो करो एक कठिन रास्ता, क्योंकि इस रास्ते के थ्रू जो अपना दिमाग तुम्हारा विकसित होगा, उस विकसित दिमाग का कोई तोड़ नहीं होगा, कोई काट नहीं होगी। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाओगे, सफलता ही आपके साथ रहेगी। आपको कभी भी हताशा नहीं होगी, आपको निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपने दिमाग को एक अलग स्तर का ट्रेन किया है। तो इस किताब को हम लोग फॉलो करेंगे, और ये जो यात्रा है ये 2 साल की यात्रा है। मैंने खुद को मन बना लिया है कि करीब करीब 2 साल आने वाले समय के जो होंगे, आने वाला जो 2 साल होगा, उसमें हम पूरी तरह से इस किताब को डेडिकेट रखेंगे। आपको हम एनटीए के भी क्वेश्चन कराएंगे, आपको हम जेई के भी क्वेश्चन कराएंगे, आपको हम जो मेंस वगैरह जो भी आप कह रहे हो हम क्वेश्चन कराएंगे। आप उनको देखते रहिए, आप अपने अनसॉल्व सॉल्व करते रहिए। लेकिन हमारा मूल मकसद क्या है? हमें फिजिक्स सीखना है। हम इन परीक्षाओं के जो जाल है उसके बीच में फिजिक्स को नहीं खो सकते। अगर हमारे दिमाग में फिजिक्स मतलब होता है कि हमें सिर्फ इसको पास कर लेना, हमें फिजिक्स का मतलब होता है हमें सिर्फ जेई पास कर लेना, नहीं, ऐसा नहीं। फिजिक्स इज अ वेरी वेरी ग्रेट सब्जेक्ट। It is intersection of many fields: philosophy, psychology, mathematics, natural phenomena, natural philosophy। बहुत चीजों का ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मिश्रण है। तो ये एक विषय नहीं है, बल्कि कई सारी विषयों का एक तरह का एक इत्र है, जिसमें कई तरह की सुगंधें मिली हैं, और इसकी अपनी एक सुगंध है। ये सिर्फ सवाल हल करने वाला विषय नहीं है जिसमें हमें सवाल हल करने, नहीं, ये बहुत ही अच्छा विषय है। इसकी जो रेंज है वो बहुत हाई है, एंड आई वुड सजेस्ट, आई वुड ट्राई टू उसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको उस रूप में आपको दिखा सकूं। तो हो सकता है ये लेक्चर आपको बोरिंग लगे, या लेकिन कोई भी अगर इस पूरी दर्शक वर्ग में 2-4 लोग भी अगर इसको फील कर पा रहे हैं, देन इट इज वेरी गुड, दिस इज वेरी सेटिस्फैक्टरी फॉर मी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैंने जिस तरह से इस किताबों को पढ़ा है, मुझे जिस तरह के टीचर्स ने मुझे जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया है, वो चीज़ें हम आपको आपके सामने लाएं। तो कई बार हो सकता है हम थोड़ा बढ़ चुके हों, लेकिन वो सिर्फ विषय को ही खोदने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने की ही एक प्रयास होगा। चलिए फिर मिलते हैं आने वाले क्लासेस में, और देखते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।